हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। दिस इज द 15th लेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। ये होची आधुनिक भारत इतिहास जो आम गोटे सीरीज गोटे स्टार्ट करते ये होची 15तम लेक्चर। तो आमे या पूर्व जिते भी सब लेक्चर जाइए कौन कौन आलोचना कले, ठीक अच्छे। तो मॉडर्न इंडिया फास्ट जो आम रही है आडभेंट ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया, भारत को केमी जलपथ आविष्कार है ताको आलोचना करूँ। जड़े पर जड़े यूरोपियन कंट्री केमती भारत को आसिले वाणिज्य करने। ओके, देन कौन होता ना इंग्रेज मैंने कौन कले पावर को वृद्धि कले। ओके, और गोटे पर गोटे एरिया को निज कंट्रोल को नहीं है। जो ईस्ट इंडिया कंपानी प्रथम कौन कला बेंगल को निज कंट्रोल को नेला, तापर से कौन कला मोर जो मैसूर स्टेट था ताकू निज कंट्रोल को नहीं, आम जो माराठा स्टेट ताकू से निज कंट्रोल को नहीं। भारत से गोटे कौन कला ना शासन से करने आरंभ कला, ताकू आम कौन कहूँ ना कंपानी रूल बोली कहूँ, ठीक अच्छे। जे भारत जो ईस्ट इंडिया कंपानी जो रूलिंग स्टार्ट होता केते मसीह ना 1773 आम कहूँ केते पर्यंत ना 1857 पर्यंत अप टू आम कहीपर जो भारत सिपाही विद्रोह होता 1857 पर्यंत, ठीक अच्छे। से पर्यंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी शासन करथिला। ओके, और से शासन करने मध्य सी बहुत सारा आमर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी इंट्रोड्यूस करथिला। ता सहित आमर सोसाइटी रे इंडियन जो सोसाइटी थी से बहुत सारा चेंजेस देखा मिलता। ओके, तापर आमर एजुकेशनल पॉलिसी बहुत सारा नहीं आसला, बहुत सारा गवर्नर जनरल माने आसते। ओके, बहुत सारा रूल आमर एंड रेगुलेशन चेंजेस देखा मिलता। ओके, तो से विषय में आम ब्रीफली आलोचना करवा। कंपानी रूल टाइम पीरियड होची केते 1773 नहीं 1857 पर्यंत, ठीक अच्छे। भारत जो ब्रिटिशर्स मैंने शासन करते दुईटा पार्ट डिवाइड कर गोटे हूँ कंपानी रूल आउ गोटे हूँ कौन क्राउन रूल बा ब्रिटिश गवर्नमेंट हाथ को जिते आमर शासन क्षमता जो ट्रांसफर होम कौन कहूँ ना क्राउन रूल बोली कही था, जोटा हूँ केते ना 1858 जोटा आम स्टार्ट हो 1858 नहीं अप टू इंडिपेंडेंस पर्यंत। ओके, या आम कौन बोली कही था ना क्राउन रूल बोली कही था, ठीक अच्छे। तो कंपानी रूल भितर आम कौन कौन जाना, प्रथम देखा वारेन हेस्टिंग को विषय जाना। ओके, वारेन हेस्टिंग पुणी देखा रेगुलेटिंग एक्ट जोटा कि 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, लॉर्ड कॉर्नवालिस विषय जाना कौन कौन से सब पॉलिसी नहीं आसते, रिचार्ड वेलेस्ली विषय जाना। पुणी देखा सब्सिडरी अलायंस कौन थी जो थी बहुत सारा क्वेश्चन आम आए। चार्टर एक्ट 1813 कौन आसाला, फ्रांसिस हेस्टिंग विषय जाना, नेपाल बर्मा वार, विलियम बेंटिक बहुत गुरुत्वपूर्ण, ठीक अच्छे, विषय डिटेल्स आलोचना करवा। चार्टर एक्ट 1833, कनक्वेस्ट ऑफ सिंध इंग्रेज मैंने जो सिंध को निज कंट्रोल को नहीं केमी नहीं। पुणी देखा कनक्वेस्ट ऑफ पंजाब, जो पंजाब जो प्रोविंस रही है आमर ताकू केमती निज कंट्रोल को नहीं इंग्रेज मैंने। सहित देखा आम कौन आंग्लो सिख वार है, आंग्लो सिख वार माध्यम से कौन करेंगे ना पंजाब को निज कंट्रोल को नेबे। देन लॉर्ड डेलहाउसी है बहुत गुरुत्वपूर्ण, लॉर्ड डेलहाउसी जो जहाँ भी कार्यकलाप रही है भारत में ताकू आम आलोचना करवा। देन देखा जो लास्ट चार्टर एक्ट आम आस भारत को 1853 जो लास्ट चार्टर एक्ट विषय आलोचना करवा। ओके ओके, तो आउ गोटे जिनस कहना चाहिए जो मैंने भी लेक्चर को देखुं फास्ट रू देखूँ है लेक्चर 1 रू देखूँ गोटे पर गोटे, जहाँफल कौन होना बुझापी इजी हो। आप कौन से भी एग्जाम दिंतु स्टेट गवर्नमेंट रो, ठीक अच्छे, एथुर क्वेश्चन पाइबे ही पाइबे, बहुत डीपली कंटेंट मुझे प्रोवाइड करुँची। ओके, आप कौन से भी जो पेड कोर्स भी जॉइन कर मॉडर्न हिस्ट्री को आप कंपेयर करके देखूँ है, ये है फ्री क्लास और से पेड क्लास। ओके, आप ही कमेंट लिखे मुझे कहबी। ओके, तो प्रथम फास्ट फेज में आम आलोचना करवा 1772 नहीं 1798 पर्यंत। ओके, यही समय भितर आम सब कौन कौन होता आम ब्रीफली डिस्कसन करवा। तो आम देखा फास्ट कौन ना वारेन हेस्टिंग विषय जाना जे कि थिले 1772 नहीं 1785 पर्यंत भारत में। ओके, देन देखा आम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ओके, देन आम देखा लॉर्ड कॉर्नवालिस विषय जे कि 1786 ରୁ 93 पर्यंत, ठीक अच्छे। ओके, तो जो प्रीवियस पार्ट को आमको कनेक्ट करने पड़ो टे ना आप बुझीपारे। ओके, जिते भारत जिते इंग्रेज मैंने बेंगल को अधिकार कले जिते आम बैटल ऑफ प्लासी पर, ठीक अच्छे, 1757 जो आम बैटल ऑफ प्लासी होता रॉबर्ट क्लाइव कौन हो गले ना रॉबर्ट क्लाइव होते गवर्नर ऑफ बेंगल होते गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम जो आम कहूँ, ठीक अच्छे। और पुणी आसले किए वारेन हेस्टिंग आसछंती, ठीक अच्छे। पुणी कौन होता बैटल ऑफ आम जो बक्सर होता बैटल ऑफ बक्सर के 64 में 1764, ठीक अच्छे। और 1765 कौन होता ना जो आम ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद माध्यम से कौन करते आम जो बेंगल बिहार ओडिशा दिवानी राइट ईस्ट इंडिया कंपानी हाथ को चली जाता, ठीक अच्छे। और आसछंती वारेन हेस्टिंग्स है। तो पुणी आसते किए सेकेंड टाइम आसते रॉबर्ट क्लाइव जे कि आम गवर्नर ऑफ बेंगल होते
पुणी तांको गला पर किए आसिले ना वारेन हेस्टिंग आछंती गवर्नर ऑफ बेंगल हेकी ठीक अछि जे कि 1772 रे आसिले ओके तो एठू हमें आलोचना करिवा हला एवं प्रीवियस पार्ट जो माने बैटल ऑफ प्लासी बॉक्सर देखि नांती ताकू देखि नियंतु हला प्रीवियस पार्ट न देखले याकू बुझी पाबेनी ओके ओके तो स्टार्ट करिवा तो वारेन हेस्टिंग को टाइम पीरियड होछि केते ना 1772 टू 1785 एवं ये सब ये जो आसिले आम गवर्नर है बेंगल को तो ये बहुत सारा चेंजेस नहीं आसछंती बहुत सारा आम चेंज करछंती जेमति आम कहि परिबा एंडेड द डुअल सिस्टम इन बेंगल हला ये गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन आस्थे जे बेंगल जो डुअल सिस्टम किए इंट्रोड्यूस करथिले एवं ताकू एंड किए करथिले तो इंट्रोड्यूस किए करथिले आम ऑलरेडी आलोचना करि सारिछु डुअल सिस्टम कोन डिटेल्स ओके किए इंट्रोड्यूस करथिले यांको पूर्व जे थिले हमर रॉबर्ट क्लाइव हमर डुअल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करथिले बेंगल रे किंतु वारेन हेस्टिंग कोन कले याकू से अबोलिश करदेले उच्छेद कर देथिले ठीक अछि कट बेंगल नवाब्स एनुअल अलाउंस एवं बेंगल जो नवाब माननकु गोटे एनुअल अलाउंस से देथिले ताकू मध्ये से उच्छेद कर देथिले हला ता सहित स्टफ्ड मुगल एम्पियर को जो 26 लाख एनुअल पेमेंट दिया जाउथिला जोटा मन पकंतु ट्रेटी ऑफ अलाहाबाद रे हला जोटा हमर साइन कर देथिला ठीक अछि जो तांकु 26 लाख एनुअल पेमेंट दिया जाउथिला तांकु मध्ये ये बंद कर देथिले ओके एवं ये कौन कले आमर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गोटे स्टाब्लिश करथिले ता पूर्व कोन होतला ता पूर्व जो हम डुअल सिस्टम अनुसार जो डेप्यूटी नवाब जो आमर दी जन को रखा जाइथिला तो से सब से उच्छेद करके कौन कले ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गोटे डिपार्टमेंट गोटे स्टाब्लिश कले जो माने कि स्पेशली दीवानी वर्क बुझिबे केवल आमर टैक्स कलेक्शन केमती कौन करा जिवो सेही कथा ही साने बुझिबे गोटे कौन गठन कले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ठीक अछि एवं से कलेक्टर्स मान को अपॉइंट कले डायरेक्टली जो माने कि कौन करबे ना रेवेन्यू कथा बुझिबे हला एवं अदर रेवेन्यू ऑफिशियल मध्य तांको अधीन रे काम कले एबेकर जो कलेक्टर हम कहूछु सेटा नुह सेते कलेक्टर माने केवल कलेक्शन करथिले रेवेन्यू कलेक्शन ओके याकू कहा जे कोन स्ट्रांग फाउंडेशन ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया ये कोन करथिले ना कंपनी रो जो स्ट्रांग फाउंडेशन जदि इंडिया रे के एस्टैब्लिश करथिले फाउंडेशन देथिले तले से होचंदी कि ना वारेन हेस्टिंग हला ता सहित ये आ गोटे जिंस एस्टैब्लिश करथिले कोन इतारेदारी हला बा जोटा हमें कहि परिबा लीज ठीक अछि लीज रे आकार से दउथिले जाको ऑक्शन जोटा होतला हम 5 वर्ष पे दिया जाउतला हाईएस्ट बिडर को दिया जाउतला हला एटा हमें आको आलोचना करिबा जेतेबेला हमें पढिबा लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढिबा सेतेबेला मु याको आथरे आलोचना करिबी ठीक अछि ओके देन हमर शिफ्टेड ट्रेजरी मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता तो आगु कोठी थिला हमर जो कहि परिबा कैपिटल जोटा हमें कहउछु ठीक अछि मुर्शिदाबाद रे थिला हमर कैपिटल हला ट्रेजरी जोटा थिला तो ताकू से कोन कले शिफ्ट कले कलकत्ता को शिफ्ट कले एवं सेही दिन पाखरु 1772 रु ही हमें कहि परिबा जे बेंगल हमर जो कलकत्ता ठीक अछि हमर कैपिटल आकार यूज करा होउची आज भी से हमर कोन ओडे कैपिटल अछि वेस्ट बेंगल रो ठीक अछि कलकत्ता ओके तो सही समय भी हमर कैपिटल सिटी ऊपर ताकू देखा जाइथिला हला जेतले से शिफ्ट करथिले मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता को ओके ता सहित कौन कले ना सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रे से सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट स्टाब्लिश करिसंती हला एवं आउट हाउस कोन ना दीवानी जोटा कि हमर सिविल पई हमर जोटा कि हमर यूज कर जाउतला आउट हला फौजदारी जोटा हम कहउछु क्रिमिनल केसेस जेते सब हमर हला फौजदारी अदालत रे आ जो सिविल जेते सब हमर केसेस आसीबोटा सब दीवानी अदालत रे हमर सुना जाउतला ठीक अछि पुणे इसला हमर एबोलिश्ड द सिस्टम ऑफ दस्तक हमर जो मन पकांतो जोटा हमर फारूक शेर देथिले 1700 केते मसिया रे 1717 रे फारूक शेर जो मुगल रूलर थिले गोटे फ्री पासेस देथिले हला दस्तक ताकू मध्ये ये कोन कले एबोलिश करि देथिले ओके आ कोन करिसंती ना समस्त इंडियन और नॉन इंडियन मान को पे 2.5% टैक्स लागू करा गला जते भी सब इंटरनल ट्रेड हेबो हला कि तो इंडियन ता सहित नॉन इंडियन जते भी अछंती समस्त को पे गोटे ही हमर यूनिफॉर्म टैक्स जे लागू करिले जोडा होची 2.5% पुणी 1781 रे इस्लामिक स्टडी रो प्रमोशन पई ओके एजुकेशन सिस्टम पई मध्य कंपनी रो फर्स्ट ये गोटा हमर प्रयास थिला हमें कहि परिबा कलकत्ता थार गोटे मद्रासा गोटे एस्टैब्लिश करा गला कलकत्ता मद्रासा जोडा कि हमर प्रमोशन फॉर इस्लामिक स्टडी ओके इस्लामिक स्टडीज पई कोन करा जितला ना कलकत्ता गोटे मद्रासा एस्टैब्लिश करा जितला ये कंपनी रो फर्स्ट हमें कहि परिबा गोटे एजुकेशन पई अटेम्प्ट थिला ता सहित 1784 रे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल रो एस्टैब्लिशमेंट करा गला कहा था ना विलियम जोन्स हला ये जने ब्रिटिश कर्मचारी थिले विलियम जोन्स तो ई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल कोन थिला ना ये गोटे हमर कहि परिबा गोटे रिसर्च इंडियन जो भारत रो जो इतिहास थिला ताको रिसर्च करिया पई ये गोटे हमर सोसाइटी गोटे गठन कर दिला गोटे ऑर्गेनाइजेशन हम कहि परिबा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल ये एग्जाम रे डायरेक्ट क्वेश्चन आसे ठीक अछि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल फाउंडर के थिले एवं कहा समय याको फाउंड करा जितला हला
आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण जिनस हूँ कौन चार्ल्स विल्किन्स से समय जड़े थे जे कि आमर श्रीमद भगवत गीता जोटा रही आम हली ग्रंथ जोटा आम कहूँ पवित्र ग्रंथ जो हिंदुइज्म ताको इंग्लीश में ट्रांसलेट कर ठीक अच्छे चार्ल्स विल्किन्स द्वारा ये एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन आए ठीक अच्छे जे आम श्रीमद भगवत गीता को इंग्लीश में किए ट्रांसलेट कर क्या समय कर ओके तो ये तो थिला तांको समय किसी गुरुत्वपूर्ण घटना आउ किसी आम युद्ध होता समय जोटा कि बहुत गुरुत्वपूर्ण 1773 होता फास्ट रहिला वार ओके कौन होता फास्ट रहिला वार होता रहिला वार विषय मुझे कहबी आग को जो कि अगेंस्ट आम गोटे इम्पिचमेंट प्रोसेस चली ये भी गोटे रिजन थिला हला ता सहित आम थिला फास्ट आंग्लो माराठा वार होता जोटा ऑलरेडी आम आलोचना कर सारी प्रीवियस पार्ट मानक पुणी सेकेंड आंग्लो मैसूर वार होता जोटा कि 1780 ରୁ 84 मध्य होता ओके ठीक अच्छे तो ये बहुत सारा चेंजेस आने ट्राए करते भारत में ठीक अच्छे जो कि आम कौन कही था द फाउंडर ऑफ कंपनी बोल इन इंडिया ठीक अच्छे आम कहीपर स्ट्रंग फाउंडेशन ये गोटे आम जे कंपनी जो आगामी दिन मान जो शासन कला एत दिन धरिकी तो तार जो स्ट्रंग फाउंडेशन किए पकई ना वारेन हेस्टिंग पकई ठीक अच्छे ओके तो तांको अगेंस्ट इम्पिचमेंट प्रोसेस कहीं चली इम्पिचमेंट प्रोसेस मान कौन महाभियोग प्रस्ताव जो गवर्नर पदवी हटेवाई कौटी ब्रिटिश पार्लियामेंट रे विरुद्ध में गोटे इम्पिचमेंट प्रोसेस चलता तो जो किसी चार्जेस लग जाता एथे मुझे लिखिदी गोटे रहिला वार है तो रहिला वार जो होता तो रहिला हूँ आम कौ एरिया रही जोटा कि आम आजिका डेट जो देखा तो कौ जगटा आम जो रहिला हूँ उत्तराखंड बामर उत्तर प्रदेश है से एरिया अच्छे आम लखनऊ पाखापाखि एरियाटा आमर है रोहिलखंड जोटा अवध को लगिकी ठीक अच्छे रोहिलखंड जोटा आम कहूँ तो सेठी कौन होता ना ताकू अटाक करते किए आमर जो किए थे अवध जे नवाब थे से अटाक करते तो अवध सहित आमर जो गोटे ट्रिटी साइन होता मन पकातु है केत मसीह 1765 है ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद तो ये अवध सहित ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कौ ट्रिटी साइन करता ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव ठीक अच्छे ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अलायंस कौन था मुझे ऑलरेडी कही सारी से है तो जितेबाला अवध रोहिलखंड को अटाक करता तो इंग्रेज मैंने सपोर्ट करते एज ए कौन आम ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद अनुजाई कौन करते साहय करते रोहिलखंड ये हारी जाता हारीगला पूरा से लुटपाट कर ईस्ट इंडिया कंपनी आउ जो रहा आमर अवध नवाब से दिज भितर भाग करके नहीं ठीक अच्छे तो ये गोटे चार्जेस लग जाता जे तुम समय सब कम हो गोटे था केस ऑफ नंद कुमार किए थे ये जड़े बड़ ऑफिसर थे बहुत जड़े धनी व्यक्ति थे बेंगल ओके ये गोटे आमर एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में माने ये गोटे जॉब करुले ठीक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रे जड़े लोक थे है बेंगल भी थे तो ये आम कौन करते ना जो वारेन हेस्टिंग को अगेंस्ट ये गोटे लेटर लिखी अभियोग करके गोटे आम कौटी कि ना इंग्लैंड को गोटे लिखी इंग्लैंड जी अच्छा से ठीक अच्छे लिखी तेणु नंद कुमार को कौन कराइला ना या गोटे मिछ चार्ज फसैकी यहाँ मृत्युदंड दि जाता है तो ये गोटे अभियोग था क्या अगेंस्ट वारेन हेस्टिंग को अगेंस्ट ठीक अच्छे आउ गोटे कौन था राजा चैत सिंह सहित से जो व्यवहार करते जमीक आम हेवी पेनाल्टी लग जाता कहीं से जो ड्यूज जी देवा कथा से से दे पारि नथिले तेणु गोटे ह्यूमिलेट करा जायथिला ठीक अच्छे आ सहित आ गोटे घटना घटी बेगम ऑफ जो अवध थे है प्रेसराइज कर किसी विजन बस तो गोटे एत गुरुत्वपूर्ण नुह खाली जस्ट जानी था है एज ए नॉलेज दृष्टि ठीक अच्छे तो रहिला वार केस ऑफ नंद कुमार सहित जो राजा चैत सिंह सहित जो बनारस जो राजा थे आ गोटे है बेगम ऑफ अवध सहित सी जो से प्रेसराइज करते ठीक अच्छे तो ये चारिटा चार्जेस लगे कौन कर ना इम्पिचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट चलता 6-7-8 वर्ष धरिकी एमती चलता ठीक अच्छे किंतु सेटा सब्यस्त हो पारि नथिला ठीक अच्छे ओके तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आसे ये जे कौ गवर्नर जनरल को अगेंस्ट आमर कौन ना इम्पिचमेंट प्रोसेस लागू होता ओके तो एगुड़ा आम आलोचना कले क्या विषय ना आम डिस्कसन कले वारेन हेस्टिंग विषय डिटेल्स ठीक अच्छे और वारेन हेस्टिंग विषय जब आम कहवा जदि तो सी आमर कौन करने ट्राए करते ना सी ट्राए करते इंडिया जो कल्चर अच्छी है ये जानापी पाचु जो ताकू से जानापी ट्राए करते ठीक अच्छे जमीक आम श्रीमद भगवत गीता को इंग्लीश ट्रांसलेट करते ओके ता सहित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल समय एस्टाब्लीश कर कलकत्ता मद्रासा एस्टाब्लीश कर तो सी कौन चाहते इंडिया जो कल्चर अच्छे ब्रिटिशर्स मैंने जानतु मतलब जेपर्यंत आम भलसे जानानी से पर्यंत आम भारत को भलसे शासन कर ओके ठीक अच्छे
ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା ଆମର କ'ଣ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1773 1773 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଇଏ କ'ଣ ଥିଲା? ଓକେ, तो ये थिला कौन ना फास्ट स्टेप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो देखो से समय कंपनी गोटे सॉवरेन बॉडी हो सारी जमीक आम कहीपर पाखे बहुत सारा एरिया चली जाता किंतु कंपनी आसला कौन बेपार करने ठीक अच्छे बेपार करने आसला किंतु सी ए कौन करुँच रूल करने आरंभ करदेला। ओके, एवं से शासन जो करने आरंभ कला तो ब्रिटिश पार्लियामेंट रे कौन है ना से प्रेसराइज कराला गवर्नमेंट को जे सी तो गोटे कौन कमर्शियल बॉडी थिला बट से शासन केमती कर गोटे जगह ठीक अच्छे तेणु ताकू कंट्रोल करने ये कौन कराला फास्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट तरफ गोटे स्टेप नि जोटा हूँ कौन ना रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यार अर्थ कौन ना कंपनी को किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया ताकू कंट्रोल कर रेगुलेट कर ओके गोटे आमको कौन आसो ना लॉ एंड ऑर्डर किसी आसो है जोटा मानिया पड़ो आम कहीपर गिविंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर टू रूल है पूर्व कौन होता जी आसला गवर्नर होगी सी निज इच्छा जमी आम रॉबर्ट क्लाइव है डुअल सिस्टम निज इच्छा एस्टाब्लिश करदे वारेन हेस्टिंग आसिले से निज इच्छा कले तेणु ये कौन है ना गोटे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दिज्व तुम्हें मन इच्छा शासन सेमती करना है किसी रूल रेगुलेशंस तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फास्ट टाइम पे दि जाता केमती शासन कर ओके। तो पूर्व कौन थी जब देखा सिस्टम कौन थी ना भारत में जिते भी सब प्रोविंस रही है जमी आम 3टा प्रोविंस है इंपोर्टाट जब देखा तो गोटे बेंगल प्रोविंस थी आ गोटे कौन बॉम्बे और मद्रास। तो प्रत्येक प्रोविंस गवर्नर रोते पाखे कौन होते एडवाइस देवाई आम काउनसिल रोला है गवर्नर आउ काउनसिल ठीक अच्छे हेल्प करने। तो ये थिला कौन थिला ना प्रत्येक आम प्रोविंस सब सिस्टम रही है बेंगल प्रोविंस जी अच्छा गवर्नर सी कथा बुझे है मद्रास प्रोविंस जी अच्छा सी जी गवर्नर अच्छा सी फ्री अच्छा सी निज कथा बुझे ओके। ता सहित बॉम्बे प्रोविंस जी अच्छा सी हिसाब से कम करेंगे ओके। तो सिस्टम ये थिला एवं एमान को कंट्रोल किए कर इंग्लैंड रे बसते किए ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से किए थे टॉप मोस्ट शेयर होल्डर ऑफ कंपनी ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी टॉप मोस्ट शेयर होल्डर सब बड़ बड़ धनी व्यक्ति मैंने बुझे तो पाखे ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल रही है निज इच्छा से ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन करुले ना कंट्रोल करुले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ठीक अच्छे ओके। तो ये आउ गोटे जिनस मुझे चाहूँगी जे ये जो इम्पिचमेंट प्रोसेस चलता वारेन हेस्टिंग को अगेंस्ट ना तो एत दिन धरिक जो केस चलला तो जो गोटे इमेज था भल इमेज था इमेज कौन होता खराब हो जाता है बदनाम जोटा आम कहीपर ठीक अच्छे। ओके एवं ये जो आमर रोहिलखंड एरियाटा ये एक्चुअली जदि आम देखा तो यहाँ आम मेरठ पाखापाखि अच्छे है पश्चिम आमर उत्तर प्रदेश आमर जो वेस्टर्न साइड रे ओके यस। तो देखा आम जे ये जो एक्ट आसला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहीं आसला से एक्ट आसवा पछरे कारण कौन थी जे आमर कौन होता ना से समय कंपनी करप्शन बहुत अधिका चलता ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी करप्शन बहुत अधिका चलता और से जो इंग्लैंड जो किसी बैंक जो लोन आनी से लोन को सी तो ठीक से दे पार ना जोटा आम कहीपर है बैंक्रप्सी हो जाता है देवाड़िया जोटा आम कहूँ ता सहित जी सी कंपनी को टैक्स देवा कथा सपोज 10% देवा कथा गवर्नमेंट को है ईस्ट इंडिया कंपनी तो सी से पैसा दौ ना दे पार ना किंतु एपटे देखापी गले कौन होता जिते भी सब बड़ बड़ पदवी रोते ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मैंने गोटे कर्मचारी होकर आसूले तो से जो रिटर्न जाऊला ना से बहुत गोटे बड़ धनी लोक माने कंपनी तड़कू चली जाऊला कि जो कर्मचारी मैंने से बहुत धनी ही जाऊे ठीक अच्छे। तो यही जिनस नजर पड़ा क्या ना जो ये जिनस को नजर पकड़े कौन मैंने जो इंग्लैंड जो बसते आम पार्लियामेंट रे तो से जिन से अभियोग कले जदि कंपनी लॉस रे चली जदि कंपनी देवालिया हो जो कर्मचारी मैंने धनी कहीं जाऊँच तो ये किसी तो जिनस अच्छी है हाईली करप्शन चली ठीक अच्छे। तो करप्शन एलिगेशन आमर जो लग जाता कंपनी पर सहित नेपोटिज्म चलता नेपोटिज्म मीन्स कौन ना जो मैंने बड़ बड़ पदवी थे से कौन करुले ना जो माने कौन भाई होगला संपर्क मानक है बड़ बड़ पदवी से ही बसाऊे ठीक अच्छे। और आउ गए जिन जानवा दरकार जे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थिला है तो जो लोक मैंने थे निज लोक मैंने ही ये बड़ बड़ पदवी सब दि जाऊला कौटी इंडिया रे जोटा कहूँ परिवारवाद जोटा कहूँ नेपोटिज्म है तो ये सब जिन चलता एक्चुअली चलता गुड़ा सब है जो एलिगेशन लग जाता ईस्ट इंडिया कंपनी गुड़ा सब ठीक थिला
ହେଲା ସତ ଥିଲା ଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତାପରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଡୁଆଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେଉଁ ଡୁଆଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ବେଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫେମାଇନ୍ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି 30 ମିଲିୟନ୍ ପିପୁଲ୍ ହେଲା 30 ମିଲିୟନ୍ ପିପୁଲ୍ ଆମର ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ବେଙ୍ଗଲରେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଫେମାଇନ୍ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ସ୍କିମ୍ ନଥିଲା, କିଛି ପଲିସି ନଥିଲା ଯେଉଁ ଫାର୍ମରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଫେମାଇନ୍ ହେଇଗଲା ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେମିତି କିଛି କାମ କରିନଥିଲେ। ଓକେ, ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ହେଲା ନା ଆମର ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା ଆମର 1773 ହେଲା। ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ୱାଜ୍ ନାଉ ସେମି ସଭରେନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଏଣ୍ଟିଟି ହେଲା କି। ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବହୁତ ସାରା ଏରିଆ ଚାଲିଯାଇଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ନା ଏରିଆ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଏବେ ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯାଇକି କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ନେଇକି ଯଦି ଶାସନ କରିବ ତ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝି ହେଉଛି ତ। ଯଦି ଆମ୍ବାନୀ ଏବେ ଯାଇକି ଆମର ଆଫ୍ରିକାର କୌଣସି ଏରିଆରେ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବେ ଜାଗା ନେଇକି ଶାସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ହେଲା, ତ ଲାଇକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ହେଲା। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କରିଥିଲା ଆମର ଏବେ ସେମି ସଭରେନ୍ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଏଣ୍ଟିଟି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଲା, ଯାହାଙ୍କ ହାତକୁ କ'ଣ ବହୁତ ସାରା ଏରିଆ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରେଭିନ୍ୟୁ ରାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ କମିଟି ଗୋଟେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା, ଯେ ଲର୍ଡ ନର୍ଥ କମିଟି ଇଏ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା କ'ଣ ଯେ କମ୍ପାନୀକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଗୋଟେ ଲଗାମ ଲଗାଯିବା ଦରକାର ହେଲା, କିଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆସିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏ ଲର୍ଡ ନର୍ଥ କମିଟିର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773 ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା। ତ ଏଇ ଆକ୍ଟରେ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଆକ୍ଟ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ made the presidencies Bombay Madras as subordinate to the presidency of Calcutta। ଏଠି କ'ଣ କରି ଦିଆଗଲା ଯେଉଁ କଲକାତା ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଥିଲା ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ କରି ଦିଆଗଲା ନା ଏ ଯେଉଁ ବମ୍ବେ ଆଉ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ହେଡ୍ କରି ଦିଆଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ବମ୍ବେ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ମାଡ୍ରାସ ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଏ ହେଇଗଲେ ହେଡ୍। ଓକେ, ତ ଏବେଠୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ମାଡ୍ରାସ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇକି ନେବେ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ଦେନ୍ ସେମାନେ କିଛି କରିବେ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଥିଲା ତାକୁ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଆଗଲା, କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଓ ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ହେଲେ ବେଙ୍ଗଲ, ସିଏ ହେଲେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍, ସରି ଆମର ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲେ କିଏ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଠି କରାଗଲା ହେଲା। ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ ଯେଉଁଟା ବି କୁହାଯାଉଥିଲା ତାକୁ କେତେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ରହିବେ ପଦବୀରେ। ପୁଣି ଏଠି କ'ଣ କରାଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଯିଏ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ତଳେ କ'ଣ ରହିବେ ନା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିବେ 4 ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିବେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ରେ ହେଲା। ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲକୁ କ'ଣ କରିବେ ଆସିଷ୍ଟ କରିବେ। ଓକେ, डिसीजन इन काउंसिल भी टेकन बाय मेजोरिटी ଏବଂ ଯାହା ବି डिसीजन ନିଆଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଯେଉଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ଏଇଟା ମେଜୋରିଟିରେ ନିଆଯିବ। ଏଠି ରହିଲେ ତାଙ୍କ ତଳେ 4 ଜଣ ଆଉ ଇଏ ରହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ 5 ଜଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସପୋଜ ଗୋଟେ डिसीजन ନିଆଯାଉଛି ତ 2 ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ୟେସ୍ ଆଉ 2 ଜଣ କହୁଛନ୍ତି नो ହେଲା, ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଟାଇ ହେଇଗଲା ନା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ डिसीजनଟାକୁ ଫାଇନାଲ डिसीजन ଇଏ ଯେଉଁ ପଟେ କହିବେ ସେଇପଟେ ମେଜୋରିଟି ଅଧିକା ହେବ ହେଲା। ତ ମେଜୋରିଟି ଅନୁଯାୟୀ डिसीजन ଏଠି ନିଆଯାଉଥିଲା। ଓକେ, बाय मेजोरिटी विथ गवर्नर्स भोट इज कास्टिंग भोट इन केस ऑफ टाई जोटा मु कहली एठी। पुणी गवर्नर जनरल सुप्रीम ओवर द प्रेसिडेंसीज गवर्नर्स इन मैटर ऑफ पीस एंड वार। एठी कह जायछि जे जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जे अछंती हला टोटल इंडिया रे बॉम्बे प्रोविंस हो कि मद्रास प्रोविंस हो हला साने का सहित युद्ध करिवे, साने का सहित पीस मेंटेन करिवे, एटा डिसीजन किए नेबे ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल नेबे। जोटा ऑलरेडी आमे आलोचना कर सारिछु कोठी जार एग्जांपल देखिया मिलता आंग्लो माराठा वार है जोटी कि आमर गोटे ट्रिटी साइन करते गवर्नर ऑफ जो बॉम्बे जी थे ठीक अच्छे जहाँ विरोध करते किए गवर्नर जनरल ऑफ आमर बेंगल है। तो सब देखिए जो देखी ना प्रीवियस पार्ट गुड़ा बुझापी आउट इजी हे। ओके, पुणी कौन होता है देखिए एस्टाब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट स्टाब्लीश कहगला आम जो चार्टर आम जो एक्ट आसला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और ता अनुजाई 1774 गोटे सुप्रीम कोर्ट स्टाब्लीश करागला कलकाता ठारे जो जड़े चीफ जस्टिस और 3 जन जज रही। और ये गोटे जिन मन रखिए एलिजा इम्पे थे फास्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। फास्ट चीफ जस्टिस किए थे एलिजा इम्पे और ये ही सही व्यक्ति जे कि आम जो नंद कुमार को जो मिछ केस फसैकी जो मर्डर माने कौन मृत्युदंड जो देते एलिजा इम्पे है। आउ ये कहला नो प्राइवेट ट्रेड, जो प्राइवेट ट्रेड आगु जो चली बंद करागला
ହେଲା जो आमर कहगले कौन प्रकार गिफ्ट जड़े नहीं पारनि कहीं करप्शन को रखा ये गोटे स्टेप नि जाइथिला ठीक अच्छे किंतु करप्शन को रोक जाई पारि नथिला कहीं जो कंपनी जो लोक मैंने थिले कर्मचारी मैंने थिले तांकर दरमा जदि हम देखिबा सैलरी बहुत कम थिला तेणु माने करप्शन चली ठीक अच्छे ओके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तापर देखिबा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो माने बसुथिले कोठी हमर जो इंग्लैंड रे जो माने थिले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एटी कौन करगला तांकर टाइम पीरियड को एटी जो बढ़ाई दिया गला 1 to 4 इयर्स कर दिया गला जे वर्ष 4 वर्ष कर दिया जिवो हला से पदवी रहिबे एवं प्रत्येक वर्ष 1/4 रिटायर्ड हेबे एटा गोटे आमे कहि परिबा राज्यसभा टाइप रो गोटे सिस्टम करगला ठीक अछि 1/4 एटू कोन हेबे ना रिटायर्ड हेबे प्रत्येक वर्ष एवं नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एवं जो माने एठी थरे ए पदवी रे अछंती से आउ थरे सेकंड टाइम पे आउ ए पदवी रे बसी परिबो नाही रहि परिबो नि हला तो गोटे इंपोर्टेंट डिसीजन ने जाइथिला करप्शन को रोकिया पई नेपोटिज्म को रोकिया पई ओके पुणी देखा ईस्ट इंडिया कंपनी टू प्रोड्यूस ऑल इट्स पेपर रिलेटेड टू मिलिटरी एंड रेवेन्यू जे इंडिया रे जहाँ भी सब कंपनी करुच्ची कार्यकलाप मिलिटरी और रेवेन्यू को लेकिन केते टका कलेक्शन है कौन केते खर्च है आर्मी केते अच्छी तो ये सब से कौन कर ना ये सब ऑडिट हम ये सब से डॉक्यूमेंट क्या सबमिट कर ना चांसेलर ऑफ द एक्सचेकर है जी कि आम गोटे ब्रिटिश ट्रेजरी डिपार्टमेंट रे जे कि जने थिले है आम कहीपर गोटे प्रकार फाइनान्स डिपार्टमेंट जो सेठिकार हेड जे थिले सेठी ऑडिट हम से नहीं डॉक्यूमेंट सब सबमिट करेंगे बोली कुहा गला निज इच्छा से किसी करेंगे ना जहाँ भी करेंगे सी आनिक डॉक्यूमेंट शो करेंगे सब पेपर सब शो करेंगे ओके तो ये थिला आम रेगुलेटिंग एक्ट रो प्रोविजन्स जोटा कि आम 1773 है जहाँ भी थिला डिटेल्स कही किसी बाकी ना ओके ओके आई होप कि बुझीपारे समस्ते ठीक अच्छे तो यार मेरिट देखा मेरिट कौन थी ना फास्ट टाइम पे ये गोटे आम रिटिन डॉक्यूमेंट आसला आम कहीपर रिटिन कन्स्टिट्यूशन टाइप ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने है एवं प्रोवाइडेड फ्रेमवर्क फॉर ऑल फ्यूचर एनाक्टमेंट रिलेटिंग टू द गवर्निंग ऑफ इंडिया एवं परवर्ती समय जो कंपनी शासन करी ये फास्ट स्टेप गोटे थिला है गोटे गाइडलाइन गोटे जारी करागला ठीक अच्छे जहाँफल आगू आगू बहुत सारा एक्ट आमको देखा मिल जोटा कि आम आगामी क्लास मानक आलोचना करवा ओके एवं ये कौन होता जो मनमुखी शासन चलता ईस्ट इंडिया कंपनी है मन इच्छा शासन चलता ये किसी मात्रा लगाम लग जाता है या डिमेरिट्स यदि हम देखा तो गवर्नर जनरल पाखे से पावर रही पावरलेस हो गले सी कहीं तले जो 4 जन रहिले है जदि मैंने 3 जन जब गोटे जिनस को येस कहे जो मेजोरिटी हो से डिसीजन नि ठीक अच्छे तो किसी केस में कौन है ना सी जहाँ भी चाहूले गवर्नर जनरल जो डिसीजन ना नहीं पार ना है गवर्नर जनरल को पाखे जो भिटो पावर सी से पावर नाला तो ये कहीपर आम कौन गोटे डिमेरिट्स है ओके तापर देखा आउ गोटे नेक्स्ट एक आसाला जोटा कि हूँ एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट जोटा को आम कहूँ 1784 ओके तो जो 1784 एक्ट आसाला ये कौन थी ना विलियम पिट्स से समय थे आम जो प्राइम मिनिस्टर थे ना अनुसार या कहुए पिट्स इंडिया एक्ट तो ये कौन कले गोटे बोर्ड ऑफ कंट्रोल गोटे गठन करते फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 मेंबर जो रे अपॉइंटेड बाय क्राउन है या किए गठन करेंगे ना ब्रिटिश क्राउन गठन करते अपॉइंट करते ठीक अच्छे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन थी ना आगु आम कौन देखी ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था हाथ में सबकि पावर रही तो ये आ गोटे आम गठन करागला बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो ये यार काम कौन थी ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कहगला जे टू लुक आफ्टर कमर्शियल फंक्शन तो मैंने केवल कौन देखो ना केवल कमर्शियल फंक्शन देखो ईस्ट इंडिया कंपनी आउ किसी नुह है बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम कौन रहा या दायित्व दिगला कौन ना टू लुक आफ्टर पॉलिटिकल अफेयर जिते भी सब इंडिया पॉलिटिकल अफेयर चली कंपनी से जहाँ भी सब पॉलिटिकल अफेयर करुँचे किए देखो ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखो जे कि रिप्रेजेंटिंग द क्राउन है या रिप्रेजेंट किए कर क्राउन को ये रिप्रेजेंट कर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या कंपनी को रिप्रेजेंट कर कहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो मैंने भी ये अपॉइंट होते हैं कहा लोक थे ना क्राउन ही अपॉइंट करता ओके तो ये गोटे प्रकार आम कहीपर डबल गवर्नमेंट जोटा कि इस्टाब्लीश होता आमर है कहीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आउट होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल दी जन हाथ में पावर कमर्शियल फंक्शन बुझे किए ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आउ बोर्ड ऑफ कंट्रोल पाखे पॉलिटिकल अफेयर ठीक अच्छे ओके पुणी कौन होता ना ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटोरीज इन इंडिया वी हैव डेजिग्नेटेड एज ब्रिटिश पोजेसन इन इंडिया एवं कौन कहगला ना जिते भी इंडिया टेरिटोरी अच्छी से ब्रिटिश अधीनस्थ बोली कहगला है ये कहुनि कंपनी बोली ये कौन कहुच्छे ना ब्रिटिश पोजेसन्स इन इंडिया जहाँ भी भारत में अच्छी टेरिटोरी यहाँ हूँ क्या अधीन जाऊँगी ना ब्रिटिश गवर्नमेंट व ब्रिटिश क्राउन अधीन जाऊँगी गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कैंट डिक्लेयर वार विदाउट परमिशन फ्रॉम पार्लियामेंट और ये गोटे बड़ जिनस कहुला कौन जे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जी भी अच्छा सी विदाउट आम परमिशन
जो ब्रिटिश पार्लियामेंट रो परमिशन बिना से बिल पास हो तापर जाकि आमर जदि गवर्नर जनरल चाहिए कौन भी आम इंडियन रूलर सहित युद्ध करेंगे ना ना परमिशन दरकार किंतु एटा सक्सेसफुल हो नाला कहीं से इंग्लैंड को जावाई 3 ରୁ 4 मास लगुला टाइम है पुणी सी अर्डर जड़े नहीं आसो ताकू पुणी से 3 ରୁ 4 मास टाइम लगे तो से कौन हो ना युद्ध हो सारी अलरेडी ठीक अच्छे तो परमिशन ग्रांट ही जाऊला कहले चले ठीक अच्छे यहाँ मैंने भी जानी है तो ये गोटे से डिसीजन नि ओके ये थी आमर कौन ना जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 तापर आउ गोटे एक्ट देखा मिलता कौन एक्ट ऑफ 1786 ये कौन थी है तो ये समय कौन थी ना लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल होकर आसला भारत को 1786 केत मसीहा ना 1786 गवर्नर जनरल होकर आसला भारत को और जो गवर्नर जनरल करगला से डिमांड कले कौन डिमांड कले ना सी कहले कौन ना जदि मुझे गवर्नर जनरल हेबी ताले जो गोटे स्पेशल पावर मो पाखे रहा दरकार कहीं गवर्नर जनरल पाखे पावर नाला से समय ठीक अच्छे ये कहला मत गोटे स्पेशल पावर दरकार कौ पावर ना किसी केस रे ओवरराइड टू हिज काउंसिल जे काउंसिल को बिना अनुमति भी मुझे किसी गोटा डिसीजन नहीं पार दरकार ठीक अच्छे से कौन मेजोरिटी ना भी मुझे किसी डिसीजन नहीं पार दरकार है ये गोटे आमेंडमेंट कर आउ कौन से कहते ना ही वुड ऑल्सो कमांडर इन चीफ और कहले जो कमांडर इन चीफ किए रही से निजे रही गवर्नर जनरल रही है तो ये दुटा चेंजेस आमको देखा मिलता एक्ट ऑफ 1786 और गवर्नर जनरल होगी आसते लॉर्ड कॉर्नवालिस तो नेक्स्ट क्लास आम आलोचना करवा जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे समय कौन कौन सब पॉलिसी आसला केते समय पर्यंत सी गवर्नर जनरल थे ओके तो ये थी मोर गुरुत्वपूर्ण एक्ट थी जोटा पिट्स इंडिया एक्ट बहुत गुरुत्वपूर्ण ए क्वेश्चन बहुत सारा देखा मिलता है ठीक अच्छे आ सहित मोर चार्टर एक्ट जो सॉरी आम जो रेगुलेटिंग एक्ट जो आम 1773 ये बहुत गुरुत्वपूर्ण आगको आम बहुत सारा एक्ट पढ़ा जो थी आम चार्टर एक्ट सब आसो गोटे पर गोटे से सब केमी कंपानी को धीरे धीरे कंट्रोल कर कंपानी पाखर केमी धीरे धीरे पावर आमर ब्रिटिश गवर्नमेंट हाथ को धीरे धीरे केमी ट्रांसफर हो से सब आम आलोचना करवा ठीक अच्छे आम जो कहूँ जो ग्राउंड रूल आम स्टार्ट होते मसीह जो 17 आमर के 1800 जो के सिपाही भितर जो 1857 है 1857 तो 1858 जो आम आस एक्ट आस जो आम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसो से कौन हम ना आम जो पावरटा ट्रांसफर हो ब्रिटिश क्राउन हाथ को ठीक अच्छे तो ये तो गोटे फर्मालीटी बाकी थी ठीक अच्छे या पूर्व जिते सब एक्ट आम आलोचना करवा तो से एक्ट्रे ही आमको देखा मिले कौन ना से कंपानी पावर को कौन कर ना संकुचित कर कंपानी पाखे पावर ही नथिबो है 1857 आसु आसु कंपानी पाखे पावर ही नथिबो टोटाली जदि हम देखा तो 1857 जो एत गोटे रिभल्ट हो तो ताकू से बाहाना करके कौन करेंगे से गोटे बाहाना खोजुला है ब्रिटिश क्राउन गोटे बाहाना खोजुले कौन जे केमती से पावरटा को निज हाथ को ने कंपानी पाखु तो 1857 जो रिभल्ट हो बस 1858 आसो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पावर को कम्प्लीटली पावर ट्रांसफर हो क्या पाखु ना ब्रिटिश क्राउन पाखु तो सब आम आगामी क्लास मानक आलोचना करवा जदि क्लास टी भल लगी था समस्ते लाइक करेंगे निहाती आउ सांग सहित शेयर करेंगे और जदि चैनल नुआ अच्छा सब्सक्राइब करूँ चैनल को ठीक अच्छे आउ कौन करेंगे बस आउ जदि कौन सी पॉलिटिकल कि आउ किसी वीडियो चाहूँगी कि इकोनॉमिक्स ताहले आपण मैंने कमेंट लिखु ओके थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बाय बाय एंड टेक केयर।